क्लास 10th कॉन्सेप्ट आज देखेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट में बच्चों क्या देखेंगे, कुछ एंगल्स है, स्पेशल एंगल है, उस एंगल्स की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। लाइक अगर एंगल ए है उसकी वैल्यू 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60 और 90, ये वैल्यू पढ़नी है आपको। 0 डिग्री पे जो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे, 60 पे और 90 पे। आपको 10th क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ना है बच्चों। 11th में जाओगे तो फिर आगे भी डिग्रीज़ होती हैं इसके और मेजरमेंट आगे भी होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, बट वो 11th पढ़ना है। अभी आप यहाँ पे यही 5 एंगल के बारे में पढ़ोगे। सो बच्चों देखो, पहला ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है हमारा साइन। साइन में साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर ये ए की वैल्यू 0 डालोगे यहाँ पे ना तो वैल्यू आएगी 0। साइन 30 पे कितना होगा, 1/2। ठीक है बच्चों देखो, और साइन 45 होगा 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 = 1। देखो बच्चों एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंगल क्या कर रहा है, ये एंगल हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो वैल्यू भी 0 से लेके 1 हो रही है, तो साइन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। ध्यान रखना, एंगल इंक्रीज कर रहा है तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं कॉस में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज होगा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं जो यहाँ पे ये बिल्कुल कॉस जो है ना साइन का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, रिवर्स कर देंगे। इस वाली वैल्यू को यहीं पे लिखेंगे, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों क्या हुआ, देखने से क्या पता चला, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 होती है। ठीक है बच्चों, अब tan की वैल्यू निकालनी है तो साइन और cos को डिवाइड कर दो, 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल आउट, 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3। अब 1/0 होता है, 1/0 क्या होता है बच्चों आपको पता ही होगा, नॉट डिफाइंड बोलते हैं, इनफिनाइट बोल लो या फिर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है। अब बच्चों देखो एंगल तो इंक्रीज हो रहा है, कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, कॉस की वैल्यू 1 से लेके 0 यानी डिक्रीज हो रही है। ये वैल्यू कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, घट रही है। एंगल बढ़ने पे साइन की वैल्यू बढ़ती है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है, टैन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ये इंक्रीज हो रहा है, देख लो ना, 0 1/√3, 1 0 से 1 हुआ, 1 से √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और बच्चों ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो तो 6 होते हैं, तो 3 तो इसके उल्टे, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉसेक। तो हम साइन की वैल्यू याद कर लेंगे, कॉसेक पूछेगा, जैसे मान लो कॉसेक 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, 2/1 हो जाएगा, दैट इज़ 2 हो जाएगा। तो हमें बेसिकली यही 3 याद करने हैं, बाकी 3 की वैल्यू हम इसके कौन किसका रेसिप्रोकल होता है उसके हिसाब से निकाल लेंगे। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, इसका सेक होता है और इसका टैन होता है, सॉरी टैन का कॉट होता है। तो उसके हिसाब से हम उल्टा करके बाकी सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। बेसिकली आप 3 यही याद करो। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान रखना, साइन और कॉस की वैल्यू किस एंगल पर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है, तो देखो यहाँ पे है साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल है, दोनों सेम है ना, देख रहे हो ना, ये और ये सेम है। 45 पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ध्यान रखना इस बात को। अब एक्सरसाइज देखते हैं 8.2 क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 × cos 30 प्लस साइन 30 × cos 60 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। हमारे पास वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है बच्चों, इन वैल्यू को यूज़ करते हुए हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू अगर आप देखो तो 60 यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ पे हम रखेंगे √3/2। cos 30 ये होती है √3/2 प्लस साइन 30 1/2। बच्चों आप वैल्यू याद कर लेना, cos 60 यहाँ पे 1/2। तो फर्दर देखते हैं, ये वैल्यू तो हमें मिल गई, अब इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों,
√3 इंटू √3, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1/2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सो फर्दर इसमें एलसीएम हम ले लेते हैं, 4 लेंगे एलसीएम इसका, 3 + 1 दैट इज़ 4/4 इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो फाइनल आंसर आया इसका 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट है फर्स्ट का। ये क्या कह रहा है, 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60 की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो इसको देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 × tan 45 इस पूरे का स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर होता है या यहाँ पे, दोनों बात सेम ही होती है बच्चों, ध्यान रखना। प्लस इसको हम लिख सकते हैं cos 30 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एंगल पे स्क्वायर नहीं है, एंगल पे नहीं है, ये पूरे पे स्क्वायर है ना। और ये हो गया sin 60 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आपको याद, टिल नाउ आपको याद हो गया होगा कि tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों 2 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू है ये, इंटू, और √3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों पे है, ऊपर न्यूमरेटर पे भी है और डिनोमिनेटर पे भी है। तो ये स्क्वायर जब इसको करोगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये फर्दर क्या हो गया, ये हो गया 2 1 जा 2, स्क्वायर और रूट हट गया, ये 3 हो गया, नीचे हो गया 4, माइनस सिमिलरली यहाँ पे 3/4। ये सेम क्वांटिटी है लेकिन साइन क्या है, दोनों का अपोजिट है। देखो ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, तो उस केस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 2। अब क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 की वैल्यू निकालनी है बच्चों। सो इसमें देखो क्या होता है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30, sec का उल्टा होता है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि cos 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो। सिमिलरली कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 की वैल्यू आपके पास है 1/2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 2/1। क्लियर बच्चों। अब आगे देखो कैसे करेंगे इसको। न्यूमरेटर था 1/√2, यहाँ पे एलसीएम ले लो, √3 आ जाएगा, √3 × 1 √3, इसको यहाँ पे क्रॉस, इसको यहाँ पे क्रॉस कराएंगे। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम निकाला जाता है तो सिंपली सॉल्व करने का तरीका है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 1 जा 2 हो गया और 2√3 हो गया। ठीक है बच्चों। अब आपको पता है सबसे नीचे वाले का कनेक्शन सबसे ऊपर होता है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे होता है, तो नीचे वाले को ऊपर लाते हैं, ये हो जाएगा √3 और ये हो गया √2, 2 + 2 √3। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। ये √3 है, ये नंबर अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो रूट दोनों साइड में आ जाएगा, तो इसको कर सकते हैं हम। पहले इस वाले नंबर को लिखते हैं, इस वाले को, जब √2 इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 √2 + 2 √6 हो जाएगा, और √2 और √3 √6 हो जाएगा मल्टीप्लाई। रूट के अंदर वाले नंबर एक दूसरे से क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो रूट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा √6। अब बच्चों यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। देखो बच्चों कैसे √2 कॉमन निकालते हैं। ये हो गया √3, 2 आपने निकाल लिया तो ये हो गया √6 + √2, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको इधर, इसको इधर कर दिया,
बड़े वाले को पहले कर दिया। अब इसको रैशनलाइज कर सकते हो। रैशनलाइज कैसे करते हैं? सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। फिर इसको हम लोग फर्दर ऐसे कर सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया √3 √6 माइनस √2, और ये हो जाएगा 2 बाहर हो गया, √6 का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया √6 का स्क्वायर 6 हो गया माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो ये फाइनल आंसर हो गया √3 √6 माइनस √2 बाई, ये हो गया 4 4 2 8। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों इसमें हमने सॉल्व तो यहीं पे कर लिया था, यहीं पे सॉल्व हो गया था यहाँ पे। उसके बाद हमने कैलकुलेशन किया जो कि आपने रैशनलाइज किया था, जो कि 9th पे आपने सीख रखी है। ठीक है बच्चों, तो फाइनल आंसर हमारा ये